बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बीजेपी सीएसी की बैठक शुरू हो चुकी है और इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगभग 150 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों को तय करेगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यों के जिन राज्यों पर चर्चा होनी है वहां का कोर ग्रुप भी मौजूद है। बीजेपी इससे पहले 3 लिस्ट जारी कर चुकी है और लगभग 290 या 91 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी के द्वारा किया जा चुका है। 150 और सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें, जहां कई बड़े दिग्गजों के नाम पर फैसला होना है। आज उनके भी सियासी भविष्य का फैसला यहां से हो जाएगा। ये बड़ी बैठक इस वक्त दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर चल रही है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और अब ये सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य, हरियाणा भी इसमें शामिल है, जहां की सीटों को लेकर बीजेपी मंथन करेगी उन नामों पर जिन्हें चुनाव लड़ाना है। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या जानकारी है, आज किन 150 सीटों पर यह चर्चा होनी है और कब तक बीजेपी की अगली सूची आने वाली है? देखिए विशाल, आज जो जिन नामों पर चर्चा होनी है, जिन स्टेट को लेकर, खासकर उड़ीसा को लेकर होनी है, जिसमें फाइनल होना है, क्योंकि वहां पर पहले बीजेडी के साथ गठबंधन की बातें हो रही थी। अब सभी 21 सीटों पर चुनाव लड़ना है, लोकसभा की और विधानसभा की 147। तो पार्टी उसको अंतिम रूप देगी। इसके अलावा बिहार में जो गठबंधन के तहत जो 17 सीटें बीजेपी के पास है, उन 17 नामों पर भी मोहर लगेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, राजस्थान की सीटें हैं और दूसरे खासकर महाराष्ट्र की जो बची हुई सीटें हैं बीजेपी के कोटे की, तो इन तमाम सीटों को देखा जाए तो 150 से ज्यादा सीटों पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद, होली के बाद उनका लंबा चौड़ा कार्यक्रम बना है प्रचार का। तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि ज्यादा रविंद्र, महाराष्ट्र का क्या फॉर्मूला तय हुआ है? क्योंकि आज रात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी दिल्ली में हैं। ऐसी खबर आ रही है कि यहां पर बैठक भी हो सकती है दिल्ली में अमित शाह के साथ। महाराष्ट्र को लेकर क्या फॉर्मूला रहा है? देखिए, जो सीईसी है उसमें बीजेपी अपने कोटे के जो सीटें होती है, आपने देखा कि महाराष्ट्र में 20 सीटों की घोषणा कर दी है, वहां पर 48 सीटों में से जो बाकी जो गठबंधन की बातें होती है वो गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा या फिर प्रधानमंत्री उस लेवल में उसको तय किया जाता है। उन सीटों को लेकर सीईसी में कोई बात नहीं होती है। आप भी जानते हैं विशाल, सीईसी में बीजेपी अपने जो उम्मीदवार है, अपनी जो सीटें हैं, उन उम्मीदवारों को अंतिम रूप देती है। ऐसे में महाराष्ट्र में 20 सीटें को घोषणा कर दी है और 10 सीटों करीब बीजेपी वहां पर और घोषणा कर सकती है। देखिए, यही सवाल है रविंद्र, क्योंकि महाराष्ट्र में जो फॉर्मूला रहा है उसी के तहत बीजेपी सीटों का बंटवारा भी कर रही है। आज बैठक भी होनी है अमित शाह के साथ में, अलग से सीईसी की अलग ये बैठक होगी, क्योंकि जो महाराष्ट्र के सहयोगी दल हैं वो दिल्ली में उनके प्रमुख मौजूद रहने वाले हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ पर मौजूद रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मौजूद रहेंगे, अजित पवार मौजूद रहेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ इनकी मुलाकात बताई जा रही है। हमारे सहयोगी साकेत राय हमारे साथ जुड़ रहे। साकेत, क्या खबर है, क्या एजेंडा रहने वाला है इस मीटिंग का? बिल्कुल विशाल, देखिए सबसे पहले तो जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे कि लगभग 20 सीटों पर पहले ही ऐलान हो चुका है, तो 10 से लेकर 12 सीटों पर अभी बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही अभी कुछ देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में अब ये बैठकों का दौर जो लगातार चल रहा है वो अपने अंतिम चरण में आ चुका है और जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर एक फॉर्मूला तय हो सकता है। एक महत्वपूर्ण बात देखनी ये होगी कि मनसे, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, वो भी एनडीए का हिस्सा बन सकती है और ऐसे में देखना ये होगा कि उन्हें कितनी सीटें दी जाती है। लगभग 1 से लेकर 2 सीटें देने की बात चल रही है, जिसमें शिरडी लोकसभा और उसके अलावा मुंबई की दक्षिण मुंबई सीट, जिस पर फिलहाल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अरविंद सावंत यहां से सांसद हैं, और इसके अलावा बात की जा रही है कि बाला नांदगांवकर जो कि चुनाव लड़ सकते हैं मनसे से। अब देखना ये होगा कि ये चुनाव वो मनसे के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे या फिर जिस तरह से लगातार सूत्र हमें बता रहे हैं कि हो सकता है एकनाथ शिंदे के पार्टी सिंबल पर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इन 2 सीटों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण, देखिए साकेत राय ने हमें बड़ी जानकारी दी कि यहाँ पर किन मुद्दों पर यह बैठक होने वाली है। और क्योंकि आप देखिए, एनडीए तो लगातार अपने सीटों का बंटवारा कर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में बिहार और महाराष्ट्र में अभी भी पेच फंसा हुआ है। हम आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।